कभी गौर किया है, जब तुम किसी को अपना बना लेते हो, दिल, दिमाग, वक्त सब उसके नाम कर देते हो, तो एक दिन ऐसा आता है जब वही इंसान तुम्हारे होने को नज़रअंदाज करने लगता है। पहले जवाब में देर, फिर बातों में बेरुखी और फिर बस सीन पर छोड़ दिया जाना। और तभी तुम्हारे भीतर एक आग सी जलती है, अब मैं भी दिखा दूंगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहीं पर कहानी पलटती नहीं, यहीं तुम्हारी हार लिखी जाती है, क्योंकि इग्नोर का जवाब इग्नोर से देना सिर्फ रिएक्शन होता है, एक ऐसी चाल जो तुम्हें मजबूत नहीं बल्कि और कमज़ोर बनाती है। जब तुम किसी के बिहेवियर के हिसाब से अपना रुख बदलते हो तो समझ लो तुमने अपनी वैल्यू की चाबी उसके हाथ में दे दी। असल में फ़र्क तुम्हें पड़ता है हर मिनट, हर सेकंड, मगर तुम उसे दिखाते हो आई डोंट केयर, और यही दिखावा तुम्हारे कद को गिराता है। लेकिन रुको, अब खेल बदलने वाला है। आज मैं तुम्हें सिर्फ एक टिप या ट्रिक नहीं देने वाली, आज मैं तुम्हारा सोचने का तरीका बदल दूंगी। ऐसा माइंडसेट जो तुम्हें रिएक्टिव नहीं, इमोशनली अनशेकेबल बनाएगा। क्योंकि ध्यान रखना, जिसने तुम्हें इग्नोर किया है उसे जवाब इग्नोर से नहीं, इवॉल्व होकर देना होता है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो सिर्फ दिखावे की बाजी नहीं, असली ट्रांसफॉर्मेशन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो अब अगर तुम तैयार हो अपने सोच और लेवल दोनों को ऊपर उठाने के लिए, तो चलो खेल शुरू करते हैं। पहला मोड़, मत तड़प, खुद को थाम। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, मैसेज नहीं करता, कॉल नहीं उठाता या तुम्हारी वजूद को जैसे मिटा देना चाहता है, तो सबसे पहला वार होता है तुम्हारी ईगो पर, तुम्हारी भावनाओं पर, और वही दर्द, वही गुस्सा तुम्हें रिएक्शन की तरफ खींचता है। अब तुम दो रास्तों में फंसते हो, या तो बदले की आग में खुद भी उसे इग्नोर करने लगते हो, या फिर खुद को साबित करने की बेचैनी में फंस जाते हो। लेकिन यही वो जाल है जो तुम्हें अपनी ही नज़रों में छोटा कर देता है, क्योंकि रिएक्शन हमेशा तुम्हें कमज़ोर करेगा। वो तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी अधूरी सोच का नतीजा है। सोचो, उसने तुम्हें नज़रअंदाज किया और तुम तुरंत उसी के हिसाब से अपना बिहेवियर बदलने लगे। क्या हुआ? तुमने अपने पूरे मन, मूड और माइंड का रिमोट उसे सौंप दिया। जब तुम रिएक्ट करते हो तो तुम उसके इशारों पर नाचते हो, लेकिन जब तुम रिस्पॉन्ड करते हो तब तुम खेल के नियम तय करते हो। दूसरा मोड़, बदला नहीं, बदलाव दिखाओ। जिसने तुम्हें इग्नोर किया है वो तुम्हें कमज़ोर नहीं, प्रिडिक्टेबल समझने लगता है। और जब तुम खुद को प्रूव करने लगते हो, स्टोरी डालकर, स्टेटस लगाकर, फेक मुस्कान के पीछे दर्द छिपाकर, तब वो और भी कॉन्फिडेंट हो जाता है कि तुम अभी भी वहीं हो, उसी जगह अटके हो। पर सुनो, असली चेंज तब आता है जब तुम प्रूव करना छोड़ इम्प्रूव करने लगते हो। जब तुम्हारा हर कदम दिखावे के लिए नहीं, खुद की ग्रोथ के लिए होता है। तुम्हारी खामोशी में वो शक्ति होनी चाहिए जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या वो इंसान मेरे लायक है। तीसरा मोड़, टूटा नहीं, तराशा गया हूँ। जब दिल टूटता है, लोग अक्सर अपना दर्द स्टेटस में, आंखों में, हर बात में दिखाते हैं। लेकिन समझ लो, दर्द दिखाने से सामने वाला पीछे नहीं आता, बल्कि और दूर चला जाता है। तुम्हें उसके लिए नहीं, अपने लिए बदलना है। उसकी सिंपैथी नहीं, अपनी ग्रोथ चाहिए। जब वो देखेगा कि तुम अब भी मजबूत हो, तब उसकी दुनिया हिलेगी। तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी प्रोग्रेस, यही उसका जवाब बन जाएगा। और यकीन मानो, उसे समझ नहीं आएगा कि ये वही इंसान है जिसे वो एक वक्त इग्नोर करता था। चौथा मोड़, याद दिलाना बंद, याद बन जाना सीखो। जो इंसान बार बार तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है, क्या उसके लिए खुद को गिराना सही है? क्या बार बार मैसेज करके उसे ये याद दिलाना कि मैं अब भी यहाँ हूँ तुम्हारी वैल्यू बढ़ाएगा? नहीं, तुम्हें ऐसा बनना है कि वो चाहे भी तो तुम्हें भूल ना सके। तुम्हारी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि तुम्हारी गैर मौजूदगी उसकी सोच में गूंजे। और जब तुम गायब होकर लौटो तो वो नहीं रहना चाहिए जिसे इग्नोर किया गया था, वो बनो जिसे अब नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो चुका हो। पांचवा मोड़, जवाब मांगना बंद, खुद जवाब बन जाना। हर बार जब तुम किसी से जवाब मांगते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या हुआ, तुम उसकी पावर बढ़ाते हो और अपनी कम करते हो। अब सोच बदलो, जब कोई जवाब ना दे तब खुद को इतना मजबूत करो कि तुम्हें जवाब की ज़रूरत ही ना पड़े। खामोशी में वो गहराई लाओ कि सामने वाला खुद जवाब तलाशने लगे कि क्या अब मैं उसके लायक हूँ। इस भीड़ में तो शब्द जैसे सड़कों पर बिखरे सिक्कों की तरह हो गए हैं, कभी भी कोई भी किसी को भी दे देता है। पर असली कीमत उन कर्मों की होती है जो बिना शोर के बहुत कुछ कह जाते हैं। अब सवाल ये है कि कौन सी चीज़ें सच में उस सच्चे प्यार की निशानी है। वो इशारे जो बताते हैं कि ये औरत आपको सिर्फ सहन नहीं कर रही, ना ही टाइम पास, ये आपको सच में दिल से चाहती है। आज मैं आपको ऐसे 6 संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो किसी भी दिखावे से परे हैं
और अगर आपने इन्हें पहचान लिया तो आप कभी भी झूठे स्नेह के झांसे में नहीं आएंगे। पहला संकेत, वो बिना कहे आपका ख्याल रखने लगती है। ऐसा नहीं कि आपने कहा हो या कोई उम्मीद जताई हो, वो तो खुद ब खुद आपके लिए छोटी छोटी बातें करने लगती है। कभी थकावट देखकर आपके लिए चुपचाप कॉफ़ी ले आती है, तो कभी बिना कहे पूछ लेती है कि आपने खाया या नहीं। ये सब इसलिए नहीं कि वो कोई परंपरा निभा रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी फितरत में आप शामिल हो चुके हैं। ये देखभाल कोई सेवा नहीं, एक मौन प्रेम है। ऐसा प्रेम जो बिना घोषणा के आपके जीवन में बहता रहता है। वो आपके थक जाने से पहले ही आपकी थकान को महसूस कर लेती है। जब आप कुछ कहने की हालत में नहीं होते, तब वो आपके आसपास खामोश मौजूद रहती है, जैसे कोई साया जो कुछ कहे बिना भी सब कह देता है। और सबसे खास बात, वो ऐसा सिर्फ उसी इंसान के लिए करती है जिसने उसके दिल में घर बना लिया हो। अगर आप उसकी ज़िंदगी में बस एक खाली जगह होते, तो यकीन मानिए वो आपको बीमार होने पर सूप नहीं बनाते और न ही आपका दिन पूछते जब वो किसी और से चैट कर रही होती। ये केयर तब आती है जब दीवारें गिर चुकी हो और वो पूरी तरह से जुड़ चुकी हो। तो अगली बार जब आप सोचें कि क्या वो सच में आपको चाहती है, शब्दों की नहीं, उसके बिना कैमरे वाले लम्हों की भाषा पढ़िए, वहीं असली प्रेम छुपा होता है। अगर तुम उन लोगों में से हो जो दिखावे की दुनिया में असली गहराई की तलाश करते हो, तो हम तुम्हारे लिए हैं। तुम अब तक बस सोचते रह गए, क्या बोलूं, कैसे बोलूं और कब बोलूं। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक ऐसी चाल है जो सीधे उसके मन के सबसे कमज़ोर कोने में असर करती है। ध्यान देना, ये कोई सस्ती ट्रिक नहीं है और ना ही किसी हल्केपन की बात है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हथियार है जिसे इस्तेमाल करने वाला हर लड़की के दिल में एक खास जगह बना लेता है। अब अगर तुम इस वीडियो से आंखें चुरा लोगे, तो अगले कई साल खुद से यही सवाल करते रहोगे, काश उस दिन कुछ कह दिया होता। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी और वो लड़की किसी और की बन चुकी होगी। इसलिए रुक जाओ, क्योंकि ये सिर्फ लड़की को प्रभावित करने का तरीका नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत बदलने वाला राज है। मैं हूँ तुम्हारा भाई लवकश और तुम देख रहे हो स्टोइक आश्रम। क्या कभी सोचा है कि एक लड़की पहली बार तुम्हें देखे और अचानक उसकी नज़रें झुक जाएं, उसकी सांसें एक अनजानी घबराहट से तेज़ हो जाएं और वो खुद को रोक ना पाए? उस एक हाँ को कहने से कोई भी लड़की, चाहे शादीशुदा हो, संस्कारी हो या फिर बोल्ड, हर एक के दिल में एक छुपा ट्रिगर होता है। अगर तुमने उसे पहचान लिया, तो वो ना तो मना कर पाएगी और ना ही खुद को तुमसे दूर रख पाएगी। समस्या यह है कि ज़्यादातर लड़के लाइनें रटते हैं, फ्लर्टिंग के जाल बुनते हैं, लेकिन लड़की कभी लाइन से नहीं फंसती। उसे वो एहसास चाहिए जो कोई दूसरा उसे आज तक नहीं दे पाया। आज मैं तुम्हें वही फील देना सिखाऊंगा, वो एहसास जो उसकी रूह में हलचल पैदा कर दे, जो उसे मजबूर कर दे कि जब वो सुबह उठे तो सबसे पहला ख्याल तुम्हारा हो और जब वो रात को सोए तो आखिरी ख्याल भी तुम्हारा ही हो। तो हाँ, तुम सही जगह पर हो, क्योंकि आज हम जानेंगे कि खुद को अविस्मरणीय कैसे बनाया जाता है। हम स्टोइक सिद्धांतों में गहराई से उतरेंगे, जो सिर्फ थोड़ी सी तड़प पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा इंसान बनाने के लिए हैं जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकेगा। एक बार किसी ने कहा था, अनुपस्थिति प्यार को गहरा बनाती है और मौजूदगी उसे मजबूत। अब देखते हैं कैसे उस प्यार को इतना तेज़ किया जाए कि तुम्हारी अनुपस्थिति तक असर छोड़े। और शुरू करने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। नीचे कमेंट में कल के बारे में सोचते हुए कुछ लिखो। ये छोटा सा शब्द आज की बात की पूरी भावना पकड़ लेता है और ये देखना भी मज़ेदार होता है कि कितने लोग खेल में शामिल हो जाते हैं। अब तैयार हो जाओ इन 10 शक्तिशाली स्टोइक रणनीतियों के लिए, जो उसे तुम्हारी मौजूदगी के लिए और भी तरसा देंगे। पहला सिद्धांत, आत्मनिर्भरता। तुम सोचोगे कि आत्मनिर्भर होना किसी को तुम्हारी याद क्यों दिलाएगा? क्योंकि जब तुम अपने आप में पूरे हो जाते हो, तब तुम किसी पर लटके हुए दिखाई नहीं देते। जब तुम अपनी ज़िंदगी जीते हो, अपने काम, अपने शौक, अपनी जिम्मेदारियों में लगे रहते हो और दूसरों पर अपनी खुशियों के लिए निर्भर नहीं होते, तभी तुम्हारी यही आज़ादी सामने वाले में जिज्ञासा और आकर्षण पैदा करती है। जब तुम हमेशा उपलब्ध नहीं रहते, तब तुम्हारी कीमत बढ़ती है। जब तुम आसपास नहीं होते, तो वो सोचने लगती है, ये क्या कर रहा होगा, किसके साथ होगा, इतना शांत और आत्मनिर्भर कैसे है, और वहीं से वो तुम्हें मिस करना शुरू कर देती है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो। ये उसे दूर करने के लिए नहीं, उसे तुम्हारी और गहरी इज्जत और चाहत की ओर खींचने के लिए है। दूसरा सिद्धांत, भावनात्मक नियंत्रण। तुम कहोगे कि मैं बस चाहता हूँ कि वो मुझे याद करे, तो भावनाओं पर काबू कैसे मदद करेगा? सुनो, अपनी भावनाओं पर काबू पाना ऐसा है जैसे किसी ताकतवर घोड़े की लगाम थाम लेना। जब तुम किसी भी बात पर शांत रहते हो, चाहे बहस हो,
कोई अप्रत्याशित बात हो या कोई गलतफहमी, तुम्हारी ये स्थिरता सामने वाले पर गहरा असर डालती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ तुम्हारे मन पर है, घटनाओं पर नहीं। जब तुम रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हो, तब तुम्हारी शख्सियत में एक रहस्य पैदा होता है। सामने वाला सोचने लगता है, इसके मन में क्या चलता है, ये इतना शांत कैसे रहता है। पहले वे तुम्हें तुम्हारी प्रतिक्रियाओं से समझते थे, लेकिन अब वो तुम्हारी खामोशी को भी पढ़ना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोबोट बन जाओ, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपनी भावनाओं को समझकर, सोच समझकर व्यक्त करते हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी हर बात पीछे असर छोड़ जाती है। और जब तुम आसपास नहीं होते तो वो तुम्हारी उस गर्मजोशी, उस सच्ची अभिव्यक्ति को मिस करने लगती है। इसलिए शांत रहो, संतुलित रहो और देखो कैसे वो खुद तुम्हारी ओर लौटने की वजहें ढूंढने लगती है। याद रखें, अपने जज्बातों को अपने दिल के करीब रखें और शायद उन्हें कुछ ऐसा छोड़ दें जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे, जैसे एक हल्का सा इशारा कि क्या तुम कल मेरा ख्याल करोगे। आखिरकार थोड़ा सा रहस्य हमेशा दिलचस्प होता है। नंबर 3, इंटेंशनल कम्युनिकेशन। क्या कभी सोचा है कि कुछ खास शब्द किसी को आपकी मौजूदगी की और भी ज़्यादा चाह पैदा कर सकते हैं? इंटेंशनल कम्युनिकेशन आपकी बड़ी ताकत है। इसका मतलब है अपने शब्दों को सोच समझकर चुनना और ये सुनिश्चित करना कि आप जो कहते हैं वो बातचीत में वैल्यू जोड़ता है। ये बात करने का एक गहरा और उद्देश्यपूर्ण तरीका है जो आपके प्रति लोगों की धारणा और याददाश्त पर असर डालता है। सेनेका ने कहा था, ऐसे बोलो कि तुम फिर से बोल सको। इसका मतलब यही है कि बातचीत के दौरान शब्दों का सही और महत्वपूर्ण इस्तेमाल ज़रूरी है। सोचिए, आपकी समझदारी, आपका ह्यूमर और खुद को व्यक्त करने का आपका अनोखा तरीका, इन सब की वजह से सामने वाला आपसे और भी ज़्यादा पाने की चाह रखता है। जब आप बोलते हैं तो आपका इरादा यही होता है कि लोग आपसे जुड़ें, आपको समझें और बातचीत और समृद्ध महसूस हो। आप बस हवा में शब्द नहीं उछाल रहे, बल्कि ऐसे मैसेज बना रहे हैं जो दिल और दिमाग में गूंजते हैं। इससे आपकी बातचीत सिर्फ यादगार नहीं बल्कि महत्वपूर्ण बन जाती है। और जब आप आसपास नहीं होते तो भी आपके शब्द उनके मन में घूमते हैं, आपकी आवाज़ उनके भीतर गूंजती है। जब आप जानबूझकर बात करते हैं तो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके विचार उन्हें आपकी तरफ खींचते हैं। इससे जिज्ञासा और रुचि दोनों बढ़ते हैं। वो आपकी बातों पर सोचते हैं, आपके शब्दों पर ध्यान देते हैं और हाँ, वे आपके गहरे संवाद की कमी भी महसूस करते हैं। वो सिर्फ बातचीत की नहीं बल्कि आपके बात करने के पूरे तरीके की कद्र करने लगते हैं। इसलिए इंटेंशनल कम्युनिकेशन की ताकत का इस्तेमाल करें। अपने शब्दों को मायने दें और देखें कैसे वो आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ इस बात पर नहीं कि आप क्या कहते हैं, बल्कि कैसे कहते हैं उसका असर ज़्यादा होता है। अपनी बातचीत को सोच समझकर, समझदारी से और हमेशा थोड़े से आकर्षण के साथ पेश करें। नंबर 4, अनुपस्थिति की स्वीकृति। यहाँ आपके लिए एक ट्विस्ट है। जब आप एक दूसरे से दूर होते हैं तो ये दूरी कई बार आपको और करीब ले आती है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन गैर मौजूदगी को स्वीकार करने से चाहत और बढ़ जाती है और जब आप मिलते हैं तो रिश्ता और गहरा होता है। सोचिए, गैर मौजूदगी सिर्फ यादें नहीं जगाती, ये उम्मीद भी पैदा करती है। जब आप एक दूसरे के साथ ना होने के समय को समझते हैं और उसकी कद्र करते हैं तो आप अपने भीतर एक मजबूत एहसास दिखाते हैं। असली रिश्ता हमेशा पास पास रहने से नहीं बनता, बल्कि भावनात्मक बंधन की गुणवत्ता से बनता है। एपिक्टेटस ने कहा था, आज़ादी ही जीवन का असली लक्ष्य है। अपने आप को चिपकने की ज़रूरत से आज़ाद करें और देखें कि ये आज़ादी रिश्ता कैसे बेहतर बनाती है। सोचिए, जब आप साथ नहीं होते तो लगातार मैसेज भेजने के बजाय थोड़ी सांस लेने की जगह देना कितना फ़र्क डाल सकता है। थोड़ी चुप्पी रहस्य बनाती है। आप उनके दिन का एक आम हिस्सा नहीं रह जाते, बल्कि एक ऐसा खास पल बन जाते हैं जिसका इंतज़ार किया जाता है। ये सिद्धांत आपको साथ रहने और अकेलेपन दोनों में सहज बनाता है। ये आपको अपनी कंपनी में खुश रहना सिखाता है, जिससे जब आप दोबारा मिलते हैं तो आप और भी आकर्षक और दिलचस्प लगते हैं। थोड़े समय की दूरी के बाद आपका कनेक्शन और भी ताज़ा, गहरा और जीवंत महसूस होता है। इसलिए अलग होने के पलों को अपनाइए, उन्हें एक गहरी तड़प बनने दीजिए। याद रखिए, अनुपस्थिति खालीपन नहीं बल्कि बढ़ने और उम्मीद की जगह है। उन्हें अपनी अनुपस्थिति का एहसास होने दे, बस इतना कि वो आपके बारे में सोचे। और जब आप दोबारा मिलें तो एक दूसरे के लिए जो खुशी और कद्र महसूस होगी वो हर पल को और कीमती बना देगी। नंबर 5, बातचीत में सावधानी। जब आप अपनी बातचीत में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो आपकी अनुपस्थिति और भी महसूस होती है। ये बात हर पल को इतना जीवंत बनाने की है कि जब आप वहां ना हो तो आपकी कमी साफ महसूस हो। ध्यान देने का मतलब है कि जब आप साथ हो
तो पूरी तरह शामिल होना, ध्यान से सुनना और सोच समझकर जवाब देना। ये सिर्फ शारीरिक मौजूदगी नहीं, बल्कि उस पल में दिल और दिमाग से मौजूद रहने का नाम है। इस तरीके से साधारण बातचीत भी यादगार और अर्थपूर्ण अनुभव बन जाती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपनी जिंदगी का हर काम ऐसे करो जैसे वो आपका आखिरी काम हो। इसे बातचीत में लागू करने का मतलब है हर बातचीत को सबसे महत्वपूर्ण मानना। सोचिए, जब भी आप साथ हों तो ऐसा ही करें। आपकी मौजूदगी में एक खास गहराई होती है जो हर हंसी को और मज़ेदार और हर नज़र को और भी भावुक बनाती है। आप सिर्फ समय नहीं बिताते, बल्कि समय को खास बना देते हैं। इस जुड़ाव की गहराई एक ऐसी छाप छोड़ती है जो उनके साथ रहती है, इवन जब आप दूर हों। जब आप बातचीत में ध्यान देते हैं तो आप एक ऐसा भावनात्मक स्पर्श छोड़ते हैं जो आपके मौजूदगी को बेहद समृद्ध बनाता है, और जब आप नहीं होते तो आपकी कमी उन्हें महसूस होती है। आपकी देखभाल, आपका ध्यान, आपका तरीका, सब उन्हें याद आता है। वो याद करते हैं कि आपने उन्हें कितना सच में सुना, कितना महसूस किया। हर पल में गहराई से उतरें और माइंडफुलनेस को अपने रिश्ते की रेसिपी का सबसे खास इंग्रेडिएंट बनाएं। यही आपको हमेशा उनके दिमाग में जिंदा रखता है। ये सिर्फ याद रह जाने की बात नहीं, बल्कि हर बातचीत को मायने देने की कला है। और बस ऐसे ही हम आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं। अगर आप अभी भी जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि ये कंटेंट आपके दिल को छू रहा है। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं सच में आपकी सराहना करूंगी अगर आप इसे अभी कर सकें तो। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें ऐसा कंटेंट बनाने में मदद करता है जो आपके साथ जुड़ता है। तो आइए अब हम छठे सिद्धांत में चलते हैं, जो हमारे सफ़र का एक ज़रूरी कदम है ताकि वो आपको बहुत याद करें। ये खास तौर पर महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिए। नंबर 6, संवाद में निरंतरता। हम संवाद में निरंतरता कैसे बनाए रख सकते हैं? एक स्थिर और सोच समझकर की गई बातचीत का तरीका किसी को आपकी याद दिलाने में बहुत मदद करता है। इसका मतलब है कि आपकी बातचीत में गुणवत्ता और विश्वसनीयता का ऐसा एहसास बने जिससे आपकी गैर मौजूदगी और ज़्यादा महसूस की जाए। संवाद में निरंतरता का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें पूरे दिन हर समय मैसेज भेजते रहें, बल्कि ये एक ऐसा पैटर्न बनाने के बारे में है जिसमें अर्थपूर्ण और भरोसेमंद बातचीत शामिल हो। चाहे वो सुबह का एक गुड मॉर्निंग टेक्स्ट हो, दोपहर में हालचाल पूछना हो, या रात को अपने दिन का छोटा सा सारांश भेजना। ये नियमित संपर्क एक ऐसी नेचुरल लय बनाते हैं जो उनके दिन का एक खास हिस्सा बन जाती है। जैसा कि सेनिका ने कहा था, नियमितता समझदारी की निशानी होती है। इस नियमितता से उन्हें भरोसा मिलता है कि आप गंभीर, संतुलित और रिश्ते में वास्तव में जुड़े हुए हैं। सोचिए, जब जिंदगी भागदौड़ से भरी होती है तब भी आप अपना ये पैटर्न बरकरार रखते हैं। ये स्थिरता उनके लिए एक मानसिक सहारा बन जाती है। रोज़मर्रा की भागदौड़ के बीच जब आप अचानक ये बातचीत रोक देते हैं तो आपकी उपस्थिति तुरंत महसूस होती है, और हैरानी की बात यह है कि इससे खालीपन सा बन जाता है। वे आपकी बातों का इंतज़ार करते हैं। जब आप लगातार उनसे बात करते हैं तो आप उनके दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। जब आप नहीं होते तो उन्हें आपकी गर्मजोशी और सुरक्षा जैसा एहसास मिस होता है। वे आपके संदेशों का इंतज़ार करते हैं, और जब उनके उम्मीद के मुताबिक संदेश नहीं आता तो उन्हें खालीपन महसूस होता है। इसलिए अपने संवाद में निरंतरता बनाए रखें। इसे अपनी पहचान बनाएं और देखें कि कैसे वो आपकी गैर मौजूदगी की छोटी छोटी खामोशियों में आपको याद करने लगते हैं। याद रहे, आपका मकसद है कि आप उनके जहन में हमेशा बने रहें। कभी कभी याद आने की बात नहीं, बल्कि उनके जीवन में एक स्थिर और भरोसेमंद उपस्थिति बनाने की बात है, भले ही आप दूर हों। नंबर 7, उद्देश्यपूर्ण जीना। जब आपके जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो आप किसी को और भी ज़्यादा आपकी कमी महसूस करवाते हैं। यहाँ बात यह है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो प्रेरित, जुनूनी और सार्थक गतिविधियों में लगे हुए हैं। जब आप उद्देश्य के साथ जीते हैं तो आप किसी के इंतज़ार में नहीं होते कि वो आपके समय को भरे। आप खुद अपना समय कीमती बनाते हैं और उसे सार्थक चीज़ों में लगाते हैं। जीवन में उद्देश्य होना आपको और आकर्षक बनाता है। ये दिखाता है कि आपके पास ऐसे लक्ष्य हैं जो सिर्फ रिश्तों से कहीं आगे हैं। आप एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जो दुनिया में योगदान दे रहा है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी और भी डायनामिक और प्रशंसनीय लगती है। जैसा कि स्टोइक दार्शनिक सेनिका ने कहा था, हमारी योजनाएं इसलिए असफल होती हैं क्योंकि उनका कोई
लक्ष्य ही नहीं होता। जब इंसान को दिशा नहीं पता होती तो कोई भी हवा सही हवा नहीं होती। जब आपके पास दिशा होती है तो आप स्वाभाविक रूप से और भी दिलचस्प लगते हैं। सोचिए, आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी उपलब्धियों या अपने शौकों के बारे में बात करते हैं और आपका पार्टनर देखता है कि आपकी आंखें कैसे चमक उठती हैं। ये उत्साह इतना असरदार होता है कि जब आप दूर होते हैं तो उन्हें वही ऊर्जा और प्रेरणा की कमी महसूस होती है। वे सोचते हैं कि अगली बार मिलोगे तो कौन सी नई और रोमांचक बातें बताओगे, और उन बातों के बिना दिन थोड़ा खाली लगता है। जब आप उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जीते हैं तो आप हमेशा विकसित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यही निरंतर विकास आपके साथ होने को और भी खास बनाता है। जब आप अपने खास व्यक्ति के साथ नहीं होते तो उन्हें उस सफर का हिस्सा बनने की कमी महसूस होने लगती है। इसलिए अपने सपनों को अपनाएं, अपने उद्देश्य के साथ जीना ही आपकी पहचान बने। उन्हें दिखाएं कि आप जिंदगी से प्यार करते हैं और बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और हाँ, जब आप अपने उद्देश्य के साथ जीते हैं तो वे आपको कल भी याद करेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें आपसे लगाव है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे आपके जीवन के प्रति जुनून की प्रशंसा करते हैं। नंबर 8, भावनाओं में संतुलन रखना। अपनी भावनाओं को संतुलित रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे कोई आपको और ज़्यादा याद करने लगता है। यहाँ बात उस माइंडसेट की है जिसमें आपकी भावनात्मक अभिव्यक्ति सोच समझकर और संतुलन के साथ की जाती है। इससे आपकी इंटरैक्शन की गुणवत्ता बढ़ती है। जब आप अपनी भावनाओं में संतुलन रखते हैं तो आप अपने पार्टनर को तीव्र प्रतिक्रियाओं से ना तो परेशान करते हैं और ना ही ओवरवेल्म, चाहे प्रतिक्रिया सकारात्मक हो या नकारात्मक। ये संयम और दृढ़ता का रवैया आपको रिश्तों की जटिल परिस्थितियों को गरिमा और परिपक्वता के साथ संभालने में मदद करता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छा बदला यह है कि आप उस व्यक्ति जैसा ना बने जिसने आपको चोट पहुंचाई। इसका मतलब है हालातों का जवाब जल्दबाजी से नहीं बल्कि सोच समझ कर देना। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने घटे कार्यक्रम की ओर, जो बताता है कि वो किस तरह से आपको याद कर सकती है। अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप किसी मतभेद को शांति से संभालते हैं और अपने प्यार को ऐसे जताते हैं कि वो दिल से हो लेकिन भारी ना लगे, इस संतुलित तरीके से आपसी रिश्ते में उम्मीद और चाहत की जगह बनी रहती है। आपके साथी को पता होता है कि आपके जज्बात सच्चे हैं और ये सिर्फ पल भर की भावनाएं नहीं हैं। जब आप पास नहीं होते तो वो आपकी स्थिरता और गहराई की याद करते हैं और वे आपकी शांत और संगठित सोच के बारे में सोचते रहते हैं और आपकी वापसी का इंतजार करते हैं। इसके लिए प्यार के मापदंडों को समझना जरूरी है। प्यार में संतुलन का मतलब ये नहीं है कि आप ठंडे या बेपरवाह रहें। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं पर काबू में हैं, ना कि आपकी भावनाएं आप पर। ये स्थिरता बहुत आकर्षक होती है और किसी भी रिश्ते में सम्मान और प्रशंसा की नींव बनाती है। तो चलिए हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सही संतुलन बनाने की कोशिश करें। ऐसा करने से न केवल आपकी बातचीत में सुधार होगा, बल्कि आप उनके मन में कल भी एक ऐसे इंसान के रूप में रहेंगे जो शांति लाता है, न कि उथल पुथल। जिंदगी के प्यार के इस नाच में कभी कभी वही छुपे हुए पल सबसे गहरा असर डालते हैं। नंबर 9, मुश्किलों में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जब आप धैर्य दिखाते हैं तो लोग आपको और ज्यादा याद करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जिंदगी की मुश्किलों और खुशियों को ताकत और शांति के साथ झेल सकते हैं, जिससे आप उनकी जिंदगी में एक भरोसेमंद और सुकून देने वाली मौजूदगी बन जाते हैं। मुश्किलों में धैर्य रखना ये दिखाता है कि जब चुनौतियां आती हैं तो आप उनका सामना डट कर करते हैं, बिना टूटे। ये गुण बताता है कि आप भरोसेमंद और मजबूत हैं, जो किसी भी रिश्ते में बेहद आकर्षक होता है। जैसा कि स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, कोई भी रत्न बिना घर्षण के चमक नहीं सकता और न ही कोई इंसान बिना मुश्किलों के परिपूर्ण हो सकता है। ये हमें सिखाता है कि कठिनाइयों को सहन करने और उनसे बढ़ने की आपकी क्षमता न केवल आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि ऐसा साथी भी बनाती है जिसे खोना मुश्किल होता है। सोचिए, जब आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हों लेकिन फिर भी शांत रहकर अपनी समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से सुलझा रहे हों। ये न केवल आपको सम्मान दिलाता है, बल्कि आपके साथी की नज़र में आपकी प्रशंसा भी बढ़ाता है। वे आपको सिर्फ संघर्ष करते हुए नहीं देखते, बल्कि एक मजबूत इंसान के रूप में देखते हैं। यहाँ तक कि जब आप मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं तो आपके साथ न होने पर भी आपकी ताकत की यादें उन्हें आत्मविश्वास और भरोसा देती हैं। उन्हें आपकी ताकत की कमी महसूस होती है और आपके आसपास होने से जो सुरक्षा मिलती है उसकी भी। धैर्य सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि हर बार और मजबूत होकर वापस उभरना है। ये समस्याओं का समाधान खोजने, आशावादी रहने और रुकावटों के बावजूद आगे बढ़ते रहने की क्षमता है। ऐसी मानसिक और भावनात्मक मजबूती सिर्फ आकर्षक ही नहीं बल्कि चुंबकीय होती है।
आपका साथी खुद को आपकी ओर खींचता हुआ पाता है। यहाँ उस ठोस जज्बे और आपकी क्षमता की बात हो रही है जिससे आप जो भी जिंदगी आपके सामने लाती है उसे संभाल लेते हैं। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में मजबूती की कितनी गहरी लेकिन असरदार भूमिका होती है। शायद आपने एक नौकरी खो दी लेकिन तुरंत नई नौकरियों के लिए आवेदन शुरू कर दिया, वो भी सकारात्मक सोच के साथ। या फिर आप किसी पारिवारिक संकट का सामना कर रहे थे लेकिन आपने अपने आसपास सभी को सहारा दिया, जबकि अपनी भावनाओं को भी संतुलित रखा। ये पल आपके चरित्र को परिभाषित करते हैं और आपके आसपास के लोगों पर गहरी छाप छोड़ते हैं। जब आपका साथी आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए देखता है तो वो आपको ताकत का स्तंभ मानने लगता है। इससे न केवल उसके मन में आपके लिए सम्मान बढ़ता है बल्कि आपके साथ उसका भावनात्मक संबंध भी गहरा होता है। वो आपकी जिंदगी में उस इंसान की अहमियत समझने लगता है जिस पर वो भरोसा कर सकता है, जो मुश्किल हालात में भी नहीं टूटता। ये भरोसा और ताकत उनके लिए सुकून और प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं, जिससे जब आप उनके आसपास नहीं होते तो वो आपकी बहुत याद करते हैं। मुश्किल समय में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना जरूरी है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो आशावादी रहना आसान है, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब आप मुश्किल वक्त में भी उम्मीद की किरण ढूंढ लेते हैं। ये सकारात्मक सोच संक्रामक होती है और आपके साथी को कठिन समय में उठाने में मदद कर सकती है। जब आप दूर होते हैं तो वो सिर्फ आपकी मौजूदगी को नहीं बल्कि आपके द्वारा लाई गई सकारात्मकता और उम्मीद को भी याद करते हैं। मजबूत और धैर्यवान रहने से आप दिखाते हैं कि आप मुश्किलों से उठकर आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। इससे हर बार मिलने का आनंद और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जो उन्हें प्रेरित करता है। आपको मजबूत और धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि इससे लोग आपको सुरक्षा, स्थिरता और उम्मीद के साथ जोड़ने लगते हैं, जो किसी भी प्यार भरे रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए चुनौतियों को अपनी ताकत और स्थिरता दिखाने के मौके के रूप में अपनाएं। दिखाएं कि चाहे जो भी हो, आप हमेशा मजबूत और भरोसेमंद रहते हैं। याद रखें, जब आप धैर्य और मजबूती दिखाते हैं तो लोग आपको कल भी याद करेंगे। आप सिर्फ प्यार नहीं बल्कि ताकत भी लाते हैं। आपकी ये धैर्यशीलता रिश्ते की नींव बन जाती है और यही आपको अनमोल बनाती है। जब आप वहाँ नहीं होते तो आपकी बहुत याद आती है। नंबर 10, अपने चरित्र में निरंतरता। अपने असली रूप में लगातार बने रहने से किसी को और भी गहराई से आपकी याद आती है। इसका मतलब है कि आप उनके जीवन में एक भरोसेमंद और अनुमान लगाने वाली ताकत बने रहें, जबकि थोड़ी सी रहस्य भी बनाए रखें ताकि आप दिलचस्प भी बने रहें। अपने चरित्र में निरंतरता का मतलब है कि आप कल भी वही थे, आज भी वही हैं और कल भी वही रहेंगे। ये भरोसेमंदी किसी भी रिश्ते में गहरा विश्वास और सुरक्षा बनाती है। जैसा कि एपिक ने कहा था, पहले अपने आप से कहो कि तुम क्या बनना चाहते हो और फिर वही करो जो तुमने कहा। ये सच्ची और स्थिर सोच सुनिश्चित करती है कि आपका साथी ठीक से जानता है कि आप कौन हैं और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, जो बेहद सुकून देने वाला और भरोसेमंद होता है। अब सोचिए कि यही एक रिश्ते में कैसे काम करता है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और अपने साथी के प्रति हमेशा आदर और दया दिखाते हैं। ये सिर्फ आपको एक अच्छा साथी नहीं बनाता, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं और जिसे वो बहुत अहमियत देते हैं। आपकी लगातार एक जैसी सोच से उन्हें पता होता है कि क्या उम्मीद करनी है और वो पूरी तरह से आप पर विश्वास कर सकते हैं। यहाँ पर आपके रिश्ते की बात हो रही है जिसमें आपकी मौजूदगी ज़रूरी है और आपकी गैर मौजूदगी महसूस होती है। स्थिर रहना ये नहीं होता कि आप हर तरीके से अनुमानित बन जाए। ये ज़रूरी है कि आप रिश्ते में थोड़े बहुत सरप्राइज और अचानक के पलट डालते रहें ताकि रिश्ता जिंदा और रोमांचक बना रहे। हो सकता है एक सरप्राइज डेट नाइट हो, अचानक से दिया गया तोहफा हो या सिर्फ एक मज़ेदार संदेश जो उनके दिन को हल्का कर दे। ये अनपेक्षित पल आपके मजबूत स्वभाव के साथ मिलकर आपको भरोसेमंद और रोमांचक दोनों बनाते हैं। सोचिए, अपने मूल मूल्यों में स्थिर रहना और साथ में थोड़ा अनपेक्षित होना रिश्ते की बुनियाद को और मजबूत करता है। जब आपका साथी देखता है कि आप हर हालात में उसी सपोर्टिव और प्यार भरे इंसान बने रहते हैं तो उन्हें भरोसा होता है कि मुश्किल समय में भी आप उनके साथ हैं। ऐसा भरोसा बहुत कीमती होता है। जब आप पास नहीं होते तो उन्हें आपकी मजबूत उपस्थिति की कमी महसूस होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अनपेक्षित भी जोड़ते हैं तो रिश्ते में बोरियत नहीं आती,
ये जैसे एक स्थिर आग में हल्की चिंगारी डालने जैसा है। उदाहरण के लिए एक सरप्राइज वीकेंड प्लान करना या एक दिल से लिखा हुआ नोट भेजना सिर्फ इसलिए कि वो मुस्कुरा दें। ये इशारे दिखाते हैं कि जब तक आप भरोसेमंद हैं, आप चीज़ों को मज़ेदार और ताज़ा रखने में भी सक्षम हैं। इस संतुलन को बनाए रखकर आप सुनिश्चित करते हैं कि वे न सिर्फ आपकी स्थिरता का इंतज़ार करें, बल्कि उन सुखद सरप्राइज का भी जो आप उनके जीवन में लाते हैं। वे आपकी निरंतरता को भी याद करते हैं और उन छोटे छोटे खुशी के पलों को भी जो आप उनके जीवन में डालते हैं। तो चलिए हम अपने चरित्र की स्थिरता को एक नियम बनाते हैं, जबकि कभी कभी स्पॉन्टेनिटी का एक तड़का जोड़ते हैं ताकि चीज़ें रोमांचक बनी रहें। ये संतुलन सुनिश्चित करेगा कि आप सिर्फ उनके जीवन में एक चट्टान की तरह याद नहीं रखे जाएंगे, बल्कि उन खुशियों और आश्चर्यों के लिए भी जो आप उनके जीवन में लाते हैं। ये संयोजन आपको बेहद अनिवार्य बना देता है, जिससे गहरा आकर्षण और तरफ पैदा होती है। आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी मौजूदगी महसूस होती है। अंत में अपने चरित्र की निरंतरता की ताकत को अपनाइए, लेकिन थोड़ी स्पॉन्टेनियस ऊर्जा आपको यादगार और बेहद मिस करने लायक बना देती है। वे न सिर्फ उस सुरक्षित नींव की सराहना करेंगे जो आप देते हैं, बल्कि उन अप्रत्याशित खुशियों का भी इंतजार करेंगे जो आप उनके जीवन में लेकर आते हैं। ये डायनामिक सुनिश्चित करता है कि आप हमेशा उनके दिल और दिमाग में बने रहें। अब क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पुरुषों की तरफ महिलाएं खुद खींची चली आती हैं, जबकि कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लें उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है? क्या वजह है कि कुछ मर्द सिर्फ अपनी मौजूदगी से ही आकर्षक लगते हैं? जवाब बहुत सीधा है, ये उनके आदतों और माइंडसेट पर निर्भर करता है। आज हम स्टोइक फिलॉसफी के आधार पर उन 15 ताकतवर आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपको एक ऐसा पुरुष बना सकती हैं जिससे महिलाएं खुद को दूर नहीं रख पाएंगे। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ बाहरी आकर्षण की बात नहीं है। असली आकर्षण आपके आत्मविश्वास, आपकी मानसिकता और आपके जीवन जीने के तरीके में छिपा होता है। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, खुद को एक उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि महिलाएं दिन रात आपके बारे में सोचें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको यहाँ कुछ भी नया सीखने को मिले तो चैनल स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें स्टोइक सोच। नंबर 1, हर समय उपलब्ध मत रहिए, वरना अपनी वैल्यू खो देंगे। अगर आप हर वक्त किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं तो आप अपनी कीमत खुद ही गिरा रहे होते हैं। इंसानी नेचर है, जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कद्र कम हो जाती है। खासकर आकर्षण में ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्ध रहना आपकी वैल्यू खत्म कर देता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि आपका फोकस हमेशा खुद पर होना चाहिए, ना कि दूसरों की वैलिडेशन पर। अगर आप अपने लक्ष्य, विजन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में व्यस्त रहते हैं तो लोग आपको और ज़्यादा चाहेंगे। महिलाएं उन्हीं पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं जो अपने जीवन में मीनिंगफुल चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, ना कि हर वक्त ध्यान पाने के लिए उपलब्ध रहते हैं। थोड़ा स्पेस देना सीखें। जब आप खुद को सीमित करते हैं, लोग आपको पाने के लिए और उत्सुक होते हैं। आपकी वैल्यू तभी बनी रहेगी जब आप खुद को एक्सक्लूसिव रखेंगे, ना कि हर वक्त सभी के लिए उपलब्ध। नंबर 2, रहस्यमयी बनिए, तभी आकर्षक बनेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी की हर बात तुरंत किसी को बता देंगे तो आप अपनी दिलचस्पी खो देंगे। जो चीज़ पूरी तरह समझ आ जाए वो आकर्षक नहीं लगते। महिलाएं उन पुरुषों की तरफ ज्यादा खिंचती हैं जो थोड़े अनजान, थोड़े रहस्यमयी हों। जब कोई आपको पूरी तरह नहीं समझ पाता तो वो आपके बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहता है। स्टोइक पुरुष अपनी भावनाओं और विचारों को जरूरत से ज्यादा उजागर नहीं करते। वो सोच समझकर बोलते हैं और अपनी निजी जिंदगी को निजी रखते हैं। अगर आप तुरंत अपनी पूरी कहानी सुना देंगे तो वो उत्सुकता खत्म हो जाएगी, जो आकर्षण का सबसे बड़ा आधार है। थोड़ा धीरे धीरे खुलिए। हर चीज तुरंत शेयर करने की जरूरत नहीं होती।